बाणी बाणी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत नावे। यह बानी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बानी है। संत महात्मा जब जब भी इस दुनिया के अंदर आते हैं, वो हमें इन बाहरमुखी साधनों से छुड़वाने का, उस मालिक से मिलाने का, इस देह के बंधनों से मुक्त करने का होका देते हैं। मगर हम लोग अपने पिता पुरखी भक्तियों को छोड़ना नहीं चाहते। संत महात्मा हमारी इस हालत को देखते हुए हमें समझाने का यत्न करते हैं, मगर हम उन्हीं के ही वैरी बन जाते हैं और उनको ही दुख और तकलीफ पहुंचाते हैं। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बाणी है। जब आप इस दुनिया में आए, आपने भी जीवों को इस दुनिया से छुड़वाना चाहा और मालिक के मिलने का होका दिया, तो बहुत सारे राजसी लोग आपके दुश्मन बन गए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने आपको बहुत तसीहे दिए, तवियों के ऊपर तक बिठाया। मगर फिर भी गुरु साहिब जी महाराज जी ने तेरा भाणा मीठा लागे इस कथन को सच मानते हुए सब कुछ कुर्बान कर लिया, क्योंकि पूर्ण संत महात्माओं का दायरा शारीरिक नहीं होता। वो इन चीजों से ऊपर होते हैं। गुरु साहिब शब्द की शुरुआत करते हुए हमें समझाने का यत्न कर रहे हैं कि जो जीव मालिक की शरण में आ जाता है और भजन सिमरन करके अपने आप को इस मुकाम पे ले जाता है कि वो इस दुख सुख की नगरी से ऊंचा उठ जाता है। अगर हम अपने दुखों की बात करें, तकलीफों की बात करें, तो जब आज हम निगाह मार के देखें कि इंसान कितना दुखी है, इसका हर पल हर लम्हा कैसे दुखों में व्यतीत होता है। हर वक्त कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई चिंता इसे दुखी करती ही रहती है। जब से ये जीव मां के पेट में आता है, तब से ही इसके दुखों की दास्तान शुरू हो जाती है। ये पूरे 9 महीने मां के पेट में उल्टा लटका रहता है और वहां पे ही मां का मलमूत्र होता है। वो जगह एक कुंभी नरक के समान है, जहाँ पे ये डूबा रहता है। वहाँ पे ये मालिक के आगे फरियाद करता है कि मालिक दया कर, मेहर कर, मुझे यहाँ से निकाल, मुझे इस नरक से मुक्ति दिलवा, मैं बाहर आके तेरा भजन सिमरन करूँगा। मगर जब दुनिया में आता है तो जहाँ पे भी दुखों की कतार आगे खड़ी होती है।
सबसे पहले तो ये इतना छोटा होता है कि ये अपनी कोई भी तकलीफ, कोई भी मुश्किल बोल के नहीं बता सकता। अगर इसके पेट में दर्द होता है, जहाँ इसे भूख लगती है, ये रोता है। अगर कोई और ज़्यादा तकलीफ आ गई, ये बीमार हो गया, तो परेशानी नहीं बता सकता। दुख कोई और होता है, माँ बाप कोई और दवाई दे देते हैं, उल्टा ये और तकलीफ में आ जाता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, 3-4 साल के बच्चे को ही स्कूल पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। माँ बाप इसे स्कूल भेजना चाहते हैं, मगर ये रोता है, चिल्लाता है, वहाँ पे नहीं जाना चाहता। इसे ये भी दुख लगता है। फिर आगे स्कूलों से निकलता है, कॉलेजों में चला जाता है। खुदा ना करे अगर इसे गलत संगत मिल गई, फिर पता नहीं, बदकिस्मती से इसको जेल तक भी जाना पड़ जाता है। अगर वहाँ से बच गया तो फिर नौकरी की चिंता, अगर नौकरी मिल जाए फिर शादी की, अगर शादी हो गई फिर बाल बच्चे, फिर उन बाल बच्चों की चिंता। अगर कोई बच्चा बीमार हो गया तो सारी रात जिस चिंता में सो नहीं पाता। फिर बच्चे कुछ बड़े हुए, उन्हें सेट करने की चिंता, घर बार की चिंता, पैसे इकट्ठे करने की चिंता। अगर कोई खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार हो गया, एक मालिक ने किसी को वापस बुला लिया, तो कितने दुखों के पहाड़ इस पर टूट पड़ते हैं। फिर जब इसके बच्चों की शादी हो जाती है, नौहें आ जाती हैं, फिर इसकी घर में कोई नहीं सुनता। फिर इसके ऊपर उम्र के तकाजे के हिसाब से इसका शरीर भी इसका सांस छोड़ने लगता है। इसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, नज़र कमज़ोर होने लगती है, कानों से सुनाई नहीं देता, बल्कि घर का कोई मेंबर कोई पास ही नहीं बैठता। ये अपने आप वहाँ पे बैठा मन में विष बोलता रहता है। फिर बूढ़ा हुआ, बीमार हुआ, मर गया, कर्मों की बदौलत नरकों के राह पे चला गया। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि भाई यहाँ पे कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, हमें हर चीज़ का, हर ग्राही का हिसाब देना पड़ता है। वहाँ पे जाके फिर इससे अकेली अकेली चीज़ का हिसाब मांगा जाता है। फिर इसे नर्क भुगता के 84 की तरफ तोड़ दिया जाता है। हर जून में जाने के लिए ये फिर माँ के पेट में आता है, फिर वही प्रोसीजर भोगता है, कभी जन्म लेता है, कभी मरता है। क्या ये कोई सुख है? क्या हम इसको शांति कह सकते हैं? मगर जब हम इस दुनिया में आते हैं, हम तो ये कहते हैं कि ए जग मिठा ते अगला किन डिठा। भाव बस आज का समय ही है जो ऐश करने के लिए है, आगे का फिर सोचेंगे। हजूर फरमाया करते थे कि हम तो सोचते हैं कि ये जो मौत है औरों के लिए है, हमारे लिए तो दुनिया के भोग हैं। आप अक्सर कहते थे कि ये तो हमारी प्लानिंग है, उस मालिक की प्लानिंग का हमें कुछ पता नहीं। अगर ये 84 ना होती तो गुरु साहब दूसरी जगह पे ये ना लिखते कि कई जन्म पहे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे सजरिया। आप कहते हैं कि भाई मनुष्य की जून आने से पहले इस जीव को तरह तरह के जन्मों से
तरह तरह की जूनों में होके आना पड़ता है। कभी इसे कीड़ा पतंगा बनना पड़ता है, कभी घोड़े, कभी हाथी, कभी मच्छी। गुरु साहब ने एक एक जून का हाल यहाँ पे लिखा है। फिर बाबा जी अक्सर वाणी की मिसाल लेके हमें समझाते हैं कि 1,84 जूनों पाई, मानस को प्रभ दी वड़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चुके, सो आए जाए दुख पाएंदा। आप अक्सर कहते हैं कि भाई मालिक ने ये सृष्टि 84 लाख जूनों में बांटी हुई है और इसे भी आगे 2 भागों में बांटा है। एक है कर्म जूनी, दूसरी है भुगतान जूनी। आप कहते हैं कि इंसान की जूनी के अलावा बाकी सब भुगतान जूनियां हैं और अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रही हैं। और ये जो कर्म जूनी है, इसमें हम अपने पुराने कर्मों का हिसाब भी खत्म कर सकते हैं, नए कर्म भी कर सकते हैं और मालिक की भक्ति करके ऊपर भी जा सकते हैं। मगर खुदा ना करे यहाँ से हमारा हाथ छूट गया, फिर पता नहीं मालिक वो कहाँ जन्म दे, फिर हमें उसकी भक्ति का ख्याल आए या ना आए। अगर मालिक ने हमें ये मनुक्खा जन्म दिया है तो हम इसे कैसे गुजार देते हैं। गुरु साहब एक जगह पे और लिखते हैं कि नैणों नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे स्वाद, मन सोया माया विस्मार। आप कहते हैं कि मालिक ने जन्म दिया था अपनी भक्ति के लिए, मगर हमारी आंखों में दुनिया के विकार चढ़ गए, हमारे कान दुनिया की निंदा सुन के सो गए, जबान दुनिया के स्वादों में सो गई और हमारा ये मन ये माया में मारा गया। हमें ये फिर 84 की तरफ ले गया। हमें यहाँ पे कोई भी ऐसी किरण दिखाई नहीं देती जो हमें इस मुश्किलों के दौर से निकाल ले। हम खुद ही देखें कि हमारी क्या हालत है और जो गुरु साहब द्वारा फरमाई गई हालत हमारी कैसे हो कि जिससे हमें इन दुखों से छुटकारा मिल जाए, हमें कोई तकलीफ ना हो। और वो तब ही होगी जब वो मालिक दया करके, मेहर करके किसी पूर्ण सतगुरु का मेल करवा देवे और हम उसके कहने के अनुसार भजन बंदगी की तरफ अपना ख्याल करके इस चक्कर से निकल जाएं। मगर मन की मर्जी की भक्ति उस मालिक को नहीं भाती कि हम ये सोचें कि हम ये धार्मिक स्थानों पे चले जाएं, तीर्थों पे चले जाएं। बाबा ये अक्सर फरमाते हैं कि बाहर के तीर्थ स्थान हमारे मन की मैल नहीं उतार सकते। सच्चा तीर्थ कहाँ पे है? तो बाबा ये अक्सर वाणी की मिसाल देते हुए समझाते हैं कि तीर्थ नाम न जाओ, तीर्थ नाम है, गुरु का शब्द विचार निरक्षर काम है। जहाँ एक और मिसाल दे के आप समझाते हैं कि ये शरीर सरवर है संतो, कि उस मालिक का असली तीर्थ, असली सरोवर हमारा शरीर है और उसका नाम है, जिसके बारे में आप अक्सर वाणी की मिसाल देते हुए समझाते हैं कि नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम, कि असली तीर्थ वो नाम है और वो नाम हमारे इस शरीर के अंदर है। गुरु साहब कहते हैं कि हमें उससे जुड़ के इन दुखों और तकलीफों से ऊपर उठना है। गुरु साहब कहते हैं कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल न जाने माया मदमाता मरना चीतना। आप कहते हैं कि अगर वो सतगुरु दया करे, मेहर करे, रहमत करे, हम उसके भजन सिमरन में लग जाएं और हम ये जन्म और मरण के गेट से ऊपर उठ जाएंगे और जो हमें जन्मों जन्मों के दुख लगे हुए हैं इनसे छुटकारा हो जाए। जी मेरे राम राय
पौ किछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। अब गुरु साहब संतों महात्माओं की वड्याई बयान कर रहे हैं कि संत महात्मा मालिक के रंग में रंगे होते हैं और मालिक का ही रूप हो चुके होते हैं। आप कहते हैं कि हे मालिक, तू संता का है और संत तुम्हारे, और जो संतों की शरण में चला गया और तेरी भक्ति करके तेरा सेवक बन गया, उसके नज़दीक जान निकालने वाले फरिश्ते नहीं आ सकते। जो तेरे रंग में रंग गए भाव, जो तेरे संतों के द्वारा सिखाई गई नाम की जुक्ति का सिमरन, गुरु को मुख रख के हर वक्त तेरा सिमरन करते हैं, उनका ये जो दुख है, जो ये जीवात्मा बार बार जन्मती है, बार बार मरती है, ये दुख सदा के लिए उसका खत्म हो जाता है। सृष्टि का नियम है, क्योंकि जब भी जीव जहाँ पे आता है, चार खानियों के जरिए आता है। वो चार खानियाँ कौन सी है? सेतज, अंडज, जेरज, उत्पज। ये चार खानियाँ हैं जिनसे ये जीवात्मा इस दुनिया में आती है। कुछ मौसम के अनुसार आते हैं, जैसे मच्छर वगैरह, कुछ पेड़ पौधों की तरह उगते हैं, कुछ जीव अंडों के जरिए पैदा होते हैं, और कुछ जेरज भाव झिल्ली में लिपटकर, जैसे इंसान वगैरह। तो जब जब भी ये जीवात्मा इस शरीर में आती है, इस सृष्टि में आती है, तो इसे ये गर्भ जून से होके ही आना पड़ता है। ये सभी गर्भ जूनियाँ हैं। जीव बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। आप कहते हैं कि हे मालिक, तेरे संतों की दया की वजह से जीव का जन्म मरण का दुख मिट जाता है। आप कहते हैं कि तेरी बख्श न मेटे को, सतगुरु का दिलासा। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि अगर कोई बच्चा अकेला कहीं जा रहा हो तो वो डरता है, मगर अगर उसका बाप उसकी उंगली थाम ले तो फिर वो किसी से नहीं डरता। उसे पता होता है कि मेरा बाप मेरे साथ खड़ा है। तो इसी तरह गुरु साहब भी कह रहे हैं कि जो सतगुरु द्वारा दिया जाने वाला नाम है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, उसकी दात को कोई नहीं मेट सकता। जो गुरु दिलासा दे देता है, उससे ऐसी ताकत आती है कि जीव को जमदूत क्या, धर्मराय भी कुछ नहीं कर सकता। जी। नाम ते आयण सुख फल पावण, आठ पहर आराधे, तेरी शरण तेरे परवासे, पंच दुष्ट लैसा है। अब गुरु साहब फरमा रहे हैं कि नाम त्यायण सुख फल पायण, आठ पहर आराध्य। आप कहते हैं कि अगर कोई जीव पूरे गुरु से नाम की जुक्ति सीख कर नाम को ध्याने की विधि में लग जाता है,
बाबा जी अक्सर कहते हैं कि पढ़ने की नहीं, ध्यान में बिठाने की, जपने की। आप कहते हैं कि अगर खुशकिस्मती से गुरु मिल गया है और हमें नाम मिल गया है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हर वक्त भजन सिमरन की कमाई में लगे। 8 पैर से भाव पूरे 24 घंटे कि हमारी सोच ऐसी हो जानी चाहिए कि हर वक्त चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते उस मालिक की तरफ हमारा ख्याल। हजूर फरमाया करते थे कि इस वक्त हमें दुनिया का सिमरन करने की आदत पड़ी हुई है, और जिस चीज का हम सिमरन करते हैं और उसका ध्यान भी हमारी आंखों के सामने आ जाता है, और जिस चीज का हम ध्यान करते हैं फिर हम उसी का रूप हो जाते हैं। आप कहते थे कि अभी हमारा ख्याल इस दुनिया की तरफ है, हर वक्त हमारे मन में हमारे बेटे बेटियों का सिमरन चलता है। अगर हम बेटे बेटियों का सिमरन करते हैं तो उनकी शक्ल हमारे सामने आ जाती है। अगर हम अपने काम धंधों का सिमरन करते हैं तो हमें अपने काम धंधों का ख्याल आने लगता है। आप कहते हैं कि हम जिस चीज का भी सिमरन करते हैं वो चीज का ध्यान अपने आप आ जाता है। आप कहते हैं कि हमने इसको उल्टा करना है, सिमरन को सिमरन काटेगा, ध्यान को ध्यान। आप कहते हैं कि हमने दुनिया की जगह पे उस मालिक के नाम का सिमरन करना है। अगर हम सारी उम्र बेटे बेटियों के प्यार में, धन दौलत के प्यार में, कौम मजहब मुल्क के प्यार में या इसका सिमरन करते रहे, जहां आसा तहां वासा के सिद्धांत के अनुसार हमारा जन्म होगा और हमें वहां जाना ही पड़ेगा। आप कहते हैं कि अगर हम मालिक के नाम का सिमरन करेंगे तो मालिक में ही समाएंगे। फिर क्या होगा? तो गुरु साहब कहते हैं कि तेरी शरण तेरे परवासे पंच दुष्ट लह साधे, कि भजन सिमरन करने से हमने अपने 5 दुश्मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनको जीत लिया और ये हमारे वश में आ गए। कब आए? जब हमने उस नाम की कमाई की। इसीलिए गुरु साहब कह रहे हैं कि नाम ध्यान सुख फल पायण, 8 पैर आराधे, तेरी शरण तेरे परवासे पंच दुष्ट लह साधे। कि जब जीवात्मा उस मालिक के नाम के सिमरन में लगती है तो ये इसकी नेगेटिव ताकतें अपने आप इसके वश में आ जाती हैं। जी। ज्ञान त्यान किछ कर मन जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सत गुरु नानक, जिन काल राखी मेरी। शब्द के आखिर में गुरु साहब भी फरमाते हैं कि ये सब वड्याई उस पूरे सतगुरु की है। मुझे ना कुछ ज्ञान आता था, ना कुछ मुझे किसी ध्यान के बारे में मालूम था, और ना ही मैंने कुछ कर्म किया, और ना ही मैं उसकी सार जान सकता था। ये तो उस पूरे सतगुरु की वड्याई है जिसकी दया से मैं इस चीज से बाहर निकल पाया। कि ये सब वड्याई उस सतगुरु की है जिसने दया करके, मिहर करके मैं गरीब को अपनी शरण देके इतना बलवान कर दिया कि मैंने जीते जी इन दुखों से, इन तकलीफों से निजात पा ली। आप कहते हैं कि मेरा जन्म मरण ही मुक गया, और ये वड्याई उस सतगुरु की है जिसने
मेरी पल पल संभाल की मुझे नाम के साथ जोड़े रखा। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि संत महात्मा कोई अपनी भक्ति करवाने वास्ते नहीं आते, वो आते हैं उदाहरण बन के, हमें समझाने के लिए शरीर धारते हैं ताकि हमें वो असलियत से जानू करवा सके। आप अक्सर कहते हैं कि इंसान कमज़ोर है, जल्दी ही डोल जाता है, हमें सहारे की लोड़ है। हम जन्मों जन्मों से ये दुख और तकलीफ़ें उठाते आ रहे हैं, मगर हम इन्हें छोड़ने का यत्न नहीं करते। ये तो वो मालिक खुद ही दया करे, मेहर करे, किसी गुरु से मेल करवा दे, वो शब्द की, वो नाम की जुक्ति हमें सिखा दे और हम भी गुरु साहिब जी का ये शब्द अपने जीवन में ढालकर ये कह उठें कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। सो बाबा जी दया करें, मेहर करें कि हम नाम की कमाई की तरफ लगें, शब्द की कमाई की तरफ लगें। जी। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। बोलना जाने माया मद माता, मरना चीतना मेरे राम राय तुम संता का संत तेरे सेवक को पऊ किछ नाही, जम नहीं आवे जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुरु का नाम ते आयण सुख फल पायण, आठ पहर आराधे। तेरी शरण तेरे परवास, दुष्ट लैसा ज्ञान ध्यान किछ कर मन जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सत गुरु नानक, जिन कल राखी ज्ञान ध्यान किछ कर मन जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सत गुरु नानक, जिन कल राखी